भगवान की सजल नेत्रों से सारे व्रज ने, ब्रज की केवल गोपिकाएं रोई, यशोदा रोए तो कौन बड़ी बात। ब्रज की गाय रो रही कृष्ण के लिए, ब्रज के पशु पक्षी रो रहे हैं कृष्ण के लिए। सजल नेत्रों से विदाई किया है। भावानंद से सभी भगवान कृष्ण के मित्रों ने आग्रह किया कि हमें भी साथ में ले चलें। कृष्ण ने सभी को भावानंद की अनुमति से आज्ञा दे दिया है और सब बाल मित्र समेत भगवान के भावानंद के साथ प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को रथ में विराजमान करते हैं। आगे यमुना जी थी। भगवान से अक्रूर जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो यमुना स्नान कर लूं मैं। भगवान ने आज्ञा दी। यमुना में स्नान जब अक्रूर जी किए तो भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन यमुना जी के जल के अंदर। समझ गए तो साक्षात नारायण। विश्राम घाट पर पहुंचते हैं। एक बार कहा भी कि आप अक्रूर जी आप मेरे भवन में चले, मेरे यहाँ चले। भगवान ने मना किया। जिस काम से आए हैं उस काम को करें। और प्रिय बंधुओं, राजा कंस को जाकर के अक्रूर ने बताया कि मेरा जो काम था मैंने किया, आप जानो आपका काम था। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान तब तक में भावानंद बाल ग्वाल सब आ गए। भावानंद से आज्ञा चाहते हैं ब्रज यात्रा करने, मथुरा की यात्रा करने के लिए। भावानंद ने आज्ञा दी। भगवान का भव्य स्वागत हुआ। सभी ने जयकार लगाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, दाऊ जी महाराज की जय। सभी ने सुना जय घोष, सभी ने स्वागत किया। अब सबका स्वागत सम्मान कराते हुए भगवान उसी स्थान पर पहुंचे। सबसे पहले भगवान जब चले तो मित्रों ने कहा, कन्हैया तेरे मामा के यहाँ जाना है, कपड़े उपड़े तो ठीक है नहीं। तो धोबी घाट में था। धोबी को भगवान ने मामा कहा क्योंकि मामा के गांव के सब मामे होते। मामा जी अरे हमें कपड़े दे दो। तो मामा जी ने, अरे घंटे 2 घंटे के मेहमान, पता है किसके कपड़े मांग रहे हो। भगवान को गलत कहा। कन्हैया के मित्रों ने कहा, कन्हैया पूतना वाला थप्पड़ लगाओ, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो भगवान ने एक थप्पड़ लगाया तो मस्तक कटकर उस धोबी का दूर। सभी ने वस्त्र पहने, कपड़े पहन लिए, दिव्य कपड़े पहने। अब कपड़े तो पहन लिए लेकिन वो सब बड़े बड़े थे। धोबी से कपड़े तो मिले लेकिन सबके अनफिट। टेलर मास्टर से कपड़े सिलवाए और कुब्जा से चंदन लगाकर उसको सुंदर बना दिया। अब आगे चले तो वहीं पहुंच गए जहां वो धनुष रखा था। सबको तितर बितर किया और सहज में धनुष को उठाया। 2 खंडों में धनुष को विदीर्ण कर दिया भगवान ने। देखो राम ने भी धनुष को तोड़ा था और कृष्ण ने भी धनुष को तोड़ा था। राम ने धनुष को तोड़कर रावण के अहंकार को दूर किया था और कृष्ण ने धनुष तोड़कर कंस के अहंकार को। राम ने धनुष तोड़ा, रावण को ललकारा कि निश्चरों से विहीन धरती को कर दूंगा। और कृष्ण ने धनुष तोड़ा तो कंस को ललकारा
कि अब तुम्हारा वंश नहीं रह जाएगा असुरों का, सबको समाप्त करने के लिए मेरा अवतार हुआ। दोनों धनुष भगवान शंकर के थे और दोनों वरदानी धनुष थे। भगवान आए डेरे पर मौज से विश्राम किया और इसके बाद खीर मालपुए खाकर विश्राम करते हैं। और हे राजन, धनुष कंस ने कल जरूर आना है। चेयरमैन साहब, कल जरूर आपको 12 से कृष्ण भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। कंस ने बैठक बुलाई और ये निश्चित हो गया कृष्ण मुझे मारेगा। कंस के मंत्रियों ने कहा राजन आप चिंता मत करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, मिनटों में काम तमाम कर देंगे। दूसरे दिन रखा गया मल्ल युद्ध। भगवान को निमंत्रण मिला मल्ल युद्ध का, मल्ल युद्ध का निमंत्रण मिला और उस मल्ल युद्ध में सब योद्धा गण जाने लगे। कृष्ण बलराम जब सबसे पीछे गए, कुबलिया पीठ नाम का हाथी था, 10,000 हाथियों की शक्ति थी उस अकेले हाथी, उसे रास्ते में लगा दिया गया द्वार में कि रौंदा दिया जाएगा। लेकिन भगवान जब दरवाजे में पहुंचे, महावत को देखा, एक थप्पड़ लगाया हाथी सदैव के लिए। भगवान के थप्पड़ लगते ही बोले बाल कृष्ण भगवान, हस्ते दंत निकाला भगवान कृष्ण ने बलराम ने। कोई अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, कंधे में रखकर भगवान कैसे चलते हैं आइए सुने। थोड़ी गंभीर हो गए थे ना। मतवारी जकी चालो है यशोदा को लाल, मतवारी जको चालो है यशोदा को लाल, मतवारी जकी चालो है यशोदा को लाल, मतवारी जको चालो है यशोदा को लाल, जो है संतन प्रतिपाल यशोदा को लाल, वो है जग प्रतिपाल, वो है यशोदा को लाल, जाके ओंठ लाल लाल, वो है यशोदा को लाल, जाके गाल लाल लाल, वो है यशोदा को लाल, मतवारी जकी चालो वो है यशोदा को लाल, मतवारी जको चालो 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 है यशोदा को लाल, मतवारी जकी चालो है यशोदा को लाल। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। मल्लानां मस्निर्णिनां नरवरा स्त्रीणां नरो मूर्तिमान्, गोपानां सजनो शतां सिद्धभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्योर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगं गतः साग्रजः। बल्लों को बहुत बड़े योद्धा दिखे। अब भगवान एक है, लेकिन जिसकी जैसी भावना वैसे दिख रहे हैं। मल्लों को योद्धा दिख रहे हैं, बाबानंद को अपना छोकरा दिख रहे हैं, बहुत राजा महाराजा अपने आप को बहुत सुंदर मान रहे हैं। उससे कोटि मनोज लजावन निहारे, कोटि कोटि काम कमनीय भगवान लग रहे हैं। मृत्योर भोजपते, कंस को अपनी मृत्यु लग रही, दिख रही। विद्वानों को अति विद्वान दिख रहे हैं और योगियों को तत्वम परम योगी नाम, योगियों को परम तत्व तत्वमसि दिख रहे हैं। यही सब कुछ जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
अब योधागण ललकारने लगे जब मल्ल युद्ध में पहुंचे। एवं चर्चित संकल्पो भगवान हरिरीश्वरः आससादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। भगवान का चाणूर के साथ मुष्टिक का बलराम जी के साथ युद्ध हुआ। मिनटों में दोनों को पछाड़ दिया, मार दिया। बहुत सारे योद्धा एक साथ आए, उनको भी मार दिया। कंस ने आवाज लगाया मंच में, घेराबंदी करो, सब मिलजुल के एक साथ पकड़ो, बांधो और मारो। तो भगवान ने वहीं से लगाई छलांग, मामा जी के पास पहुंचे। मामा जी से कहते, मामा जी पाए लागू। मामा जी मारने के लिए तैयार हुए, दोनों हाथों में तलवार लिया। भगवान ने दोनों हाथ पकड़ लिया, ऐसे उठाया जैसे पुतले का कंस, वहीं से फेंका और त्रैलोक्य के शक्ति का स्मरण करते भगवान कंस के वक्षस्थल पर कूदे। कंस के मुख से रक्तस्राव हुआ, कंस की दिव्य ज्योति निकली। राम नाम सत्य हो गया कंस। और बहुत योद्धा जो समर्पित थे उनको भी भगवान ने मार दिया। अब विपक्ष जो है सामने आया, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, कंस को मार दिया। अब आपसे निवेदन है, या आप आज्ञा करें, क्या करें? नाना जी को, अग्रसेन जी को राज्य सत्ता संभलवाई, माता पिता को बंदी गृह से विमुक्त किया। जब मैया देवकी और वसुदेव जी ने अपने दोनों बेटों को पाया, हृदय से लगा लिया, खुशी ही खुशी हुई। सारे दिन थोड़े ही समय में भूल गए, आनंद ही आनंद हो गया, परमानंद।